जो कार्य संस्कृति है उससे प्रभावित हर एक राजनीतिक दल में प्रदेश के लोग हैं। और इस चुनाव के पहले बहुत बड़ा एक सेक्शन जो है आरजेडी का, कांग्रेस का, वो हम लोगों के साथ मिलेगा। तेजस्वी यादव तो अपने पिताजी के जन्मदिन पर जेल गए हैं मिलने के लिए, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, राजनीतिक में शुचिता की बात होती है। लालू प्रसाद यादव क्यों जेल में हैं? 15 वर्ष उन्होंने इस प्रदेश में शासन किया और उनके परिवार के लोगों ने इस प्रदेश में शासन किया, तो क्या कारण हुआ कि आज उनको सुप्रीम कोर्ट से कहीं से उनको बेल नहीं मिला? पिछले 3 साल लंबे समय से जेल बेल और अभी रांची जेल में पड़े हुए हैं। तो ये तो इसका जवाब देना चाहिए। अब आप ये सिर्फ कहिएगा कि हमको फंसाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पूरी न्याय व्यवस्था पर किसी को विश्वास नहीं है। पूरा देश तो उसी न्याय व्यवस्था पर चल रहा है। तो अब ये कहना कि हम जेल गए हैं और उनका लंबा सा एक चिट्ठी आया है, गरीब का न्याय करेंगे, शोषित का पर्याय, हमने दलितों की आवाज़ उठाई, तो आपने किया क्या 15 वर्ष तक? शोषित दलितों के लिए किया क्या? सिर्फ बोलने के अलावा। और अभी भी सिर्फ ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, और आज सुने हैं कि गरीबों को खाना खिला रहे हैं। आरजेडी जो है उनके उतने जन्मदिन पर इतने गरीबों को खाना खिला रहा है। अरे उतने गरीबों को खाना खिला रहे हैं तो इसका भी तो जवाब दीजिए कि कितने लोगों का आपने जमीन रजिस्ट्री करा लिया नौकरी के नाम पर, उसका भी तो जवाब दीजिए। जारी हुआ उसमें 73 संपत्ति तो वही है ना, तो जवाब देना चाहिए ना कि आप कितने गरीबों का 73 आपका साल है, और उससे ज़्यादा 73 क्या, बहुत लोग हैं ऐसे। और कौन लोग हैं वो वैसे लोग थोड़ी हैं जो इनका 73 जिनका जमीन लिखा लिया गया, वो किस जाति से आते थे? वो सब अति पिछड़ा गरीब दलित लोग के था, उनका आपने जमीन लिखवा लिया। इससे ज़्यादा कोई घृणित काम हो सकता है कि जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर रहा हो, प्रदेश का इतने लंबे समय तक जिसने राज किया हो, वो गरीबों का और अपने गाँव के लोगों का नौकरी देने के नाम पर जमीन लिखवा लिया? बधाई दीजिएगा आप लोग को। नहीं, नेता है, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको तो बधाई, हम लोग को उसमें बधाई देने में क्या है। लेकिन राजनीतिक रूप से हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा अलग है। हम लोग राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, हम ईमानदारी की बात करते हैं, हम शोषित दलितों को सशक्त मजबूत करने के लिए कानून बनाने की काम करते हैं। हम उनके शासनकाल की तरह नहीं करते हैं कि राजनीतिक अपराधीकरण कर दिए लोगों का। कितने पटना के डॉक्टर का अपहरण हुआ था, लिस्ट हम लोग भी जारी करेंगे कि कौन लोग उस समय डॉक्टर, नीतीश जी के समय में कितने डॉक्टरों का क्या परिस्थिति कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बनेगी 2005 से पहले की स्थिति हम लाएंगे। हाँ, तो बस यही समझ लीजिए बिहार की जनता को, इससे अच्छी बात और क्या होगी? 2005 की स्थिति बिहार में क्या थी? कितने व्यापारी भाग गए, कितने डॉक्टर यहाँ से भाग गए, लोग गलती से गाड़ी नहीं खरीदता था कि पता नहीं कहाँ से कौन किधर का किसका फोन।